हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश टीम ड्रोन आईसीएस की तरफ से शाम के 7:30 क्विज टाइम पे आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज का शेड्यूल के हिसाब से आज का दिन है इंडियन इकोनॉमी का। आज के दिन आपसे इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको तैयार रहना है। सभी सवालों के आपको सही उत्तर देने रहेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा और हर उत्तर के बाद में मैं आपको उसका जवाब भी बता दिया करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सामने आपके पहला प्रश्न आ चुका है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह धारणा की आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा, क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए ट्रिकल अप प्रभाव, बी ट्रिकल डाउन प्रभाव, सी टेक ऑफ प्रभाव, डी प्रति प्रभाव, बैकलेस प्रभाव। तो सभी ऑप्शन आपने देख लिए हैं। उत्तर आपका मुझे लगता है टिक आपने कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रिकल डाउन प्रभाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके ग्रोथ मॉडल में उद्यमी का महत्व निर्णायक या धुराग्रीय होता है? ऑप्शन ए कीन्स, बी शुम्पीटर, सी हैरोड, डी डोमर। जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर आपको उत्तर मैं बता रहा हूं। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुम्पीटर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए आहस्तक्षेप नीति, ऑप्शन बी पूंजी संचय, सी और ए और बी दोनों है, डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सभी में से एक उत्तर आपको सही से टिक करना है। तो आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तीसरे का विकल्प सी है आपका सही उत्तर, ए और बी दोनों, आहस्तक्षेप नीति पूंजी संचय। 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां आपको सही सुमेलन करना है, नहीं करना, जो मतलब नहीं है उसका सही उत्तर देना है आपको। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए लेखक है और पुस्तक है, आपको बताना है सही सुमेलित किसका नहीं है। ऑप्शन ए आपका है साइमन कुजनेट्स, पुस्तक है एशियन ड्रामा। बी है जे रॉबिन्सन, पुस्तक है एसेज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, पुस्तक का नाम है डास कैपिटल। डी है ए डब्ल्यू लेविस, पुस्तक है इनकी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है निम्न में से। चलिए उत्तर इसका हम आपको बता देते हैं। चौथे का उत्तर आपका होगा विकल्प ए, साइमन कुजनेट्स एशियन ड्रामा। ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? आर्थिक समृद्धि। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था की संरचना, बी लोगों की मानसिकता, सी राष्ट्रीय आय, डी इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। विकल्प इसका कौन सा सही है आपका आ चुका होगा, मैं आपको बता देता हूं। इसका विकल्प है सी राष्ट्रीय आय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। क्रम से लगाना है आपको। पहला है अप्रत्यक्ष कर जांच समिति, इसको झां समिति के नाम से जानते हैं। दूसरा है कर सुधार समिति, चलैया समिति। 3 है कराधान जांच आयोग, माथुर आयोग। चौथा है प्रत्यक्ष कर जांच समिति, वांचू समिति। अब आपको इसको क्रम से लगाना है
ऑप्शन विकल्प आपके सामने है। ए आपका आपके सामने दिख रहा है, आपको देख लेना है, 3, 2, 4 एंड 1। बी है 3, 1, 4 एंड 2। सी है 2, 3, 1 एंड 4। डी है 3, 4, 1 एंड 2। तो इनमें से एक विकल्प आपका सही है चारों में से, वो आपको बताना है कौन सा होगा। सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट कर देना है। चलिए, आपका उत्तर आ चुका होगा। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 3, 4, 1 एंड 2। ये है इसका क्रम, सही क्रम। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शून्य बजटन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है? पॉइंट नंबर 1, व्यय की प्रत्येक मद को पूर्व बजट पुनरावलोकन में चुनौती दी जाती है। नंबर 2, व्यय के किसी भी न्यूनतम स्तर को प्रदत्त मान लेने की अनुमति नहीं है। नंबर 3, प्रत्येक मद के व्यय की हाशिए पर या सीमांतिक वृद्धि की जाती है। नंबर 4, जब अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है तो व्यय की अधिकांश मदों को प्रदत्त मान लिया जाता है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा प्रासंगिक है या कौन से प्रासंगिक हैं। विकल्प ए आपका है 1 एंड 2, बी 1, 2 एंड 4, सी आपका है 1 एंड 2, डी आपका 1, 3 एंड 4। तो सही उत्तर आपको पता ही होगा, हो गया होगा आपका सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। तो चलिए हम आंसर इसका बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 एंड 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वैगनर के वर्धमान राजकीय क्रियाओं के नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक व्यय निर्बाध एवं सतत ढंग से नहीं बढ़ता है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक व्यय सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ता है, सीढ़ी नुमा तरीके से। ऑप्शन सी, सरकार की गतिविधियों की अंतरजात प्रवृत्ति होती है कि वे गहन रूप से तथा विस्तारित रूप से बढ़ती हैं। ऑप्शन डी, सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो इन चारों में से आपको सही जवाब देना है। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न पढ़ते ही आपको उत्तर आपको पता लग जाता होगा और टिक आप कर देते होंगे या कमेंट में आप आंसर अपना टाइप कर देते होंगे। तो मुझे अब उत्तर बताना मेरा टाइम नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर आपका है विकल्प सी, सरकार की गतिविधियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि वे गहन रूप से तथा विस्तारित रूप से बढ़ती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। इससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि ये सभी प्रश्न जो है आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वो चाहे लोक सेवा आयोग से संबंधित हो या वनडे एग्जाम्स आपके जितने होते हैं, और सभी के लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यहाँ रखे जा रहे हैं जिनका लेवल ऐसा हो कि आप इनको अगर अच्छे से इसका आंसर दे लेंगे तो आप, मुझे लगता है कोई एग्जाम आपका खाली नहीं जाएगा, आप सबको अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम जो है अटेंड करिए और डेली आप टाइम पे 7:30 का ये क्विज सेशन आप अटेंड करिए। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, 9 क्वेश्चन आपका सामने है। विक्रेता कर का ज्यादा भार वहन करेगा। विक्रेता कर का ज्यादा भार वहन करेगा। ऑप्शन ए, यदि वस्तु की मांग कम लोचनीय है। बी, यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है। लोचनीय है, बेलोचदार है, शब्दों पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी, यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है। ऑप्शन डी, यदि वस्तु की आपूर्ति की लोच अधिक है। कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर आपका है विकल्प सी, यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय सरकार के राजस्व खाते में गैर योजना राजस्व व्यय में शामिल है। गैर योजना राजस्व व्यय में शामिल है।
पहला है ब्याज भुगतान, दूसरा है उपादान, तीसरा है सहायता अनुदान। अब इसमें से आपको बताना है विकल्प, चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। ए में है आपका पहला दूसरा सही है, बी में पहला दूसरा और तीसरा सही है, सी में है आपका पहला दूसरा चौथा सही है, और डी में आपका पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चलिए इसका उत्तर आपने टिक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। चलिए बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प, आपका सही उत्तर है विकल्प डी, चारों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 में दी गई दी मदों की सूची को सूची 2 के मदों से सुमेलित करना है। आपको दो सूचियां दी हुई हैं, इसमें सुमेलित करना है। तो पहला आपका है इष्टतम आयकर, सूची 2 है चार्ल्स टिबो। सूची 1 का सेकंड है राजनीति का आर्थिक सिद्धांत, 2 में आपका दिया है पीटर ए पायर। थर्ड है आपका स्थानीय लोक वस्तु में, उसके सामने आपका दिया हुआ है एफ रामसे। फोर्थ नंबर पे है शून्य आधार बजटन, सामने उसके दिया हुआ है एंथनी डाउनस। अब आपको इसको सुमेलित करना है। आपके सामने कूट नीचे आपके दिए हुए हैं विकल्पों के साथ में, तो आपको ABCD में से जो आपको सही लगता हो आप उसको तुरंत कर लीजिए। टाइम आपके सामने है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, कूट में टाइम लगता है थोड़ा अन्य सवालों की तुलना में, तो आप जल्दी से करिए इसको। चलिए इसका उत्तर मैं छोड़ देता हूं, नहीं बताऊंगा, बाद में आप देखिएगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा उलझे तो अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कराधान की अनुपस्थिति के तुल्य है। ऑप्शन ए कर का विचलन, ऑप्शन बी कर का रूपांतरण, ऑप्शन सी कर अपवंचन, ऑप्शन डी कर का पूंजीकरण। तो सही जवाब आप बता दीजिए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर, चलिए विकल्प इसका सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ने से पहले मैं पिछले प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूं। 11वां प्रश्न जो आपसे सुमेलित करना था उसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। जैसा कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं की सूची 2 में वर्णित है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार, मैं विकल्प की तरफ बढ़ता हूं। रेलवे माल भाड़े और भाड़े पर कर, बी है समाचार पत्रों की बिक्री एवं खरीद और उसमें विज्ञापनों पर कर, सी है कुछ वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दर, आपका डी ऑप्शन है मनोरंजन, बाजी और जुआ खेलने समेत विलासिताओं पर कर। तो चारों विकल्पों में से एक उत्तर आपका सही है, आप कमेंट करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर आपका 13वें प्रश्न का होगा विकल्प डी, मनोरंजन, बाजी लगाने और जुआ खेलने समेत विलासिताओं पर कर। चलिए प्रश्न संख्या 14, कोलिन क्लार्क ने दावा किया कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा है। उच्चतम सीमा बतानी है आपको। विकल्प ए राष्ट्रीय आय का 40%, विकल्प बी राष्ट्रीय आय का 30%, विकल्प सी राष्ट्रीय आय का 25%, विकल्प डी राष्ट्रीय आय का 20%। तो इसमें से आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर 14 का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय आय का 25%। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। पहला विकल्प ए है एकाधिकारी पर लगाया गया एक मुश्त कर,
विकल्प बी आवासीय मकान पर लगाया कर, विकल्प सी बिक्री योग्य पूंजीगत व्यय, विकल्प डी उत्तराधिकार संबंधी शुल्क। उत्तर तो कमेंट आपने कर दिया होगा, तो चलते हैं इसका सही उत्तर जान लेते हैं क्या है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है, बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तुएं। चलिए अगला प्रश्न आपका 16वां है। सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए कूटों के उत्तर का चयन करें। आपको कूटों का इस्तेमाल करके सही उत्तर देना है, कूट मिलान करना है। चलिए सूची 1 आपका है, पहला है साधारण जमा प्रणाली। सूची 2 का फर्स्ट है धात्विक रिजर्व की 100% प्रत्याभूति। 1 का 2 है अधिकतम न्यासीय या विश्वास। इसके सामने आपका लिखा हुआ है कुल नोटों कुछ प्रतिशत प्रणाली विशेष रिजर्वों में रखा जाता है, कुल नोटों का कुछ प्रतिशत। तीसरा नंबर है आपका प्रतिशत जमा प्रणाली। उसके सामने आपका दिया है अधिकतम नोट जारी करना सांविधिक रूप से निश्चित होता है। लास्ट आपका चौथा है बोनस जमा प्रणाली। सामने इसके है IOU के रिजर्व और अल्पकालिक ऋण। तो सभी विकल्प क्या आपने सभी वो सूची और 2 को देख लिया है। अब आपको इनमें कूट मिलान करना है, कौन सा विकल्प सही होगा आप देख लीजिए। कूट मिलान करते रहिए आप लोग, कौन सा उत्तर आपका सही होना चाहिए। चलिए बता देता हूं मैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 1 3 2 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 17वां प्रश्न आपके सामने है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है जिनकी निवेश राशि होती है। ऑप्शन ए 25 लाख रुपए से कम, ऑप्शन बी 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए के बीच, ऑप्शन सी 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच, ऑप्शन सी 10 करोड़ से अधिक। सभी में एक उत्तर आपको जल्दी से देना है। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। चलिए इसका उत्तर आप जान लीजिए। विकल्प ए सही उत्तर है, 25 लाख से कम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में आय व संपत्ति के वितरण की असमानताएं हैं, इसका अभिप्राय है। ए भारतीय समाज सामंतवादी है, बी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, सी भारतीय समाज रूढ़िवादी है, डी योजनाएं असफल हुई हैं। एक उत्तर सही उत्तर टिक करना है, आपको कमेंट करना है। हो चुका होगा मुझे उम्मीद है। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर इसका है विकल्प बी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दादा भाई नौरोजी ने भारत से पूंजी के निकास के संबंध में मत अपनी पुस्तक, यहां पुस्तक का नाम आपको बताना है, दिया था। कौन सी पुस्तक होनी चाहिए। विकल्प ए आपके सामने है ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत में गरीबी, बी है आपका ब्रिटिश राज में भारत में गरीबी, सी है आपका भारत में अब्रिटिश राज और गरीबी, डी है आपका ब्रिटिश भारत में आर्थिक निकास में गरीबी। एक उत्तर इसमें सही उत्तर है। चलिए 19 का सही उत्तर है विकल्प सी भारत में अब्रिटिश राज और गरीबी। प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा एक भारत के आर्थिक विकास में अंशदान नहीं देता। विकल्प ए तकनीकी अनुसंधान, विकल्प बी जनसंख्या वृद्धि, विकल्प सी उद्योगों का विविधीकरण
और विकल्प डी है बचतों का बढ़ना। तो 20वें सवाल का सही उत्तर क्या होगा? चलिए, सही इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या वृद्धि। चलिए, आज का क्वेश्चन सेशन पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। आप सभी ने अपने उत्तर देख लिए होंगे, आपके किनके कितने उत्तर सही हैं, और उत्तर आपको सही एक साथ चाहिए तो आपके सामने आ चुका है उत्तर पत्रांक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, डेली करंट अपडेट्स के लिए आप हमसे सुबह 6 बजे जुड़े रहिए। आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इस चैनल के संबंध में आपके पास कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए कि आने वाले टाइम में सीटेट और टेट के नए नए क्लासेस चलाए जाने हैं, जिसके संबंध में तमाम ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन भी आपके सामने दोनों विकल्प रहेंगे। तो उसके लिए आप संपर्क करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने फ़ोन नंबर्स हैं और ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ऐप, वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा। आप वहाँ जा कर के सूचनाएं आप पा सकते हैं। और चैनल को अच्छे से आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 AM। नमस्कार।